69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के धरने प्रदर्शन को 175 दिन पूरे हो गए। लखनऊ के निशादगंज स्थित SCRT कार्यालय के परिसर में अभ्यर्थियों के समर्थन में कई संगठन और अभिभावक भी शामिल हो रहे थे। गर्मी, बारिश और सर्दी में भी अभ्यर्थी योगी सरकार के खिलाफ धरना देने को मजबूर हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी 10-90 चौराहे से कैंडल मार्च निकाला था। पुलिस ने कैंडल मार्च करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री आवास के पहले रोका, फिर अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे एक हफ्ते के अंदर नहीं सुनी गई तो वे दोबारा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम जुड़े हुए हैं आपसे, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं आपसे, हमें क्यों छोड़ बैठे हो। और 2022 में यदि 22,000 नहीं जोड़ेंगे तो हम आपको भी छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें अगर आपके माइंड में, आपके मंत्रियों में, आपके जो कार्यकर्ता हैं, हम भी हैं, अगर इस प्रकार की बातों पर आप मंथन करेंगे तो हो सकता है कि आपको 2022 में कुछ चीज़ें अगर पॉजिटिव अगर हमारे लिए रहीं तो आपके लिए भी पॉजिटिव होंगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आपने 22,000 सीटों को नहीं जोड़ा तो आप स्वयं जानते हैं कि हम 22,000 नहीं, हम 22 करोड़, 22 लाख, 22 करोड़ हो सकते हैं। क्योंकि 6 महीने से इस पानी की टंकी पर SCRT में धरना दे रहे हैं सभी मेरी बहनें। सिकापाल दीदी हमारी 120 दिन से टंकी पर हैं। तो हमारे अंदर जो है दुख झलक रहा है, दुखों से हमारा हृदय बार बार जो है आरंभित हो रहा है, पीटा जा रहा है। हमें अंदर से दर्द है, हमें अंदर से आत्मा हमारी हमें झकोर देती है कि हमें 2022 में बीजेपी को दोबारा लाना है या नहीं लाना है। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए अगर अंतिम चरण चल रहा है, योगी जी महाराज जी, अगर आपने हमारी 22,000 सीटों को, इतनी पीड़ा हम झेल रहे हैं, इतनी पीड़ा के बाद आपने नहीं जोड़ा तो आपको इसका दुष्परिणाम 2022 में 100% ही भुगतना पड़ेगा। ये आपके लिए हम यहाँ पर उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की तरफ से चेतावनी है, क्योंकि हम आज आपका प्रचार कर रहे हैं। आज आपका प्रचार करके हमने 2017 में आपकी सरकार बनाई और अब भी आपका प्रचार करते हैं हम। लेकिन अगर आपने हमें 2022 में अगर आपको आना है तो हमारी जो 22,000 सीटें हैं या उससे अधिक हैं, उनको अगर नहीं जोड़ा तो हम आपका 2022 में दुष्प्रचार करेंगे, जिसका कारण ये होगा कि हमारी जो 22,000 की जनसंख्या 22 लाख और 22 करोड़ लोगों को अपने साथ एकत्रित करके आपके 2022 में आपको शासन सत्ता से हटाने का काम करेगी। मैं एक अभिभावक के रूप में, मेरी पुत्री इन बच्चों के साथ है, इसलिए मैं इन बच्चों के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हुआ हूं और इन बच्चों की लड़ाई को लड़ रहा हूं। इन बच्चों का जो क्राइटेरिया जो इन्होंने हमें बताया है, जो इनके पास है, वो इनके पक्ष में जाता है, चाहे वो वैधानिक दृष्टि से हो, संविधान की दृष्टि से या आपकी दृष्टि से। आपने भी साफ साफ शब्दों में इन बच्चों को बोल दिया है। इसी कारण से आपके शब्दों को पकड़कर ये बच्चे बैठे हुए हैं। आप अभिभावक होने के नाते और मैं आपका छोटा सेवक, मैं आपके बूथ का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, जरूर आपके अधिकारी और आपके कर्मचारियों ने कहीं घालमेल करके इन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं छल करके इन योग्य बच्चों को छोड़ दिया है और इनके स्थान पर जरूर नंबर 2 वाले भर्ती हो गए हैं, फिर भर्ती हो गए, आपके ना चाहने के बाद भी भर्ती हो गए। इसीलिए मैं आपको ये सचेत कर रहा हूँ कि ये बच्चे बहुत आक्रोशित हैं और आक्रोश होने के साथ साथ ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं कि बहन टंकी पर बैठी हुई है, इस तरह से बहन को, बच्चों को टंकी पर चढ़ाकर आपकी लड़की टंकी पर बैठी है, उसे कम से कम आप देखिए 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में वर्षा ऋतु सारी बीत गई और इन्हें वर्षा में कोई आश्रय नहीं दिया गया। सारी बरसात ये बच्चे यहाँ पर भीगे हैं। आपको जरूर इनके बारे में कुछ ना कुछ गंभीरता से आपको संज्ञान लेना होगा। यदि आपने इन बच्चों पर संज्ञान नहीं लिया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इनके बच्चों के साथ
कोई निर्णय जरूर लीजिए और इनका उद्धार कीजिए और इनको स्कूलों में पहुंचाइए। ये शिक्षक बने बैठे हैं, ये 60-65 का और 90-97 का जो आपने क्राइटेरिया रखा था उसे इन्होंने पास कर दिया है, इन्होंने क्रॉस कर दिया है और ये उन नंबरों को पास करे बैठे हैं जिससे नीचे वाले नंबरों वाले बच्चे स्कूलों में पहुंच गए हैं और ये बैठे हुए हैं। इनके बारे में आपको ज़रूर सोचना होगा। अगर आपने इस पर जरा भी देर हवेली आपके लिए दुखदाई होगी। इसलिए मैं आपसे ये नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी अगली कार्य प्रणाली से, जैसे कि आप निकालना चाह रहे हैं कि हम नई भर्तियां निकालें, नई भर्तियों को ना निकालें, इन बच्चों को पहले समायोजित कर दें। ये बच्चे तो केवल 22,000 की बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं आपसे, मैं आपका अदना सा छोटा सा आपका कार्यकर्ता, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये इन सुपर टेट सब बच्चों को समायोजित कर दीजिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है और अधिकार की लड़ाई को लड़ना कोई अन्याय नहीं है। पर आज इतना त्रस्त हो गए हम कि यहाँ अधिकारी तो आपके मस्त हैं पर यहाँ अभ्यर्थी त्रस्त हैं। हम लोग 115, 112 नंबर लेके आके यहाँ धरना दे रहे हैं। आप उस मछली के घमंड में मत रहिए। जब एक तालाब में मछली होती है तो वो चींटियों को खाना शुरू कर देती है, पर जिस दिन तालाब सूखता है उस दिन वही चींटियाँ उस मछली को खा जाती हैं। तो वो चींटियाँ ये अभ्यर्थी हैं, ये माचिस की तीली एक मत समझिए, अगर एक तीली है वो पूरे घर को नष्ट कर देती है। आप उस घमंड में मत रहिए कि मछली वाला घमंड भी चींटियाँ खा जाएं। हम जो हैं वो आपके ही वोटर हैं और वो वोटर उन चींटियों का काम कर देंगे। जिस तरीके से जो मछली घमंड में थी, फिर मछली ऐसे मरी थी जैसे चींटियों ने नोच नोच कर खाया था। तो हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप केवल एक बार, हमारी दीदी जो शिखापाल 120 दिन से ऊपर हो गई हैं, पानी की टंकी पर बैठी हुई हैं, कोई आपका अधिकारी, कोई नेता यहाँ देखने तक नहीं आया कि बच्ची मेरी कैसी है। हम आपके ही बच्चे हैं और हम आपसे बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं, कोई ऐसा काम ना हो जाए हम लोगों से भूलवश कि आपको ये मतलब बार बार सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये हमारे बच्चे थे, हमसे भूल हो गई, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। अभी हम आपको समय दे रहे हैं और समय ज़्यादा नहीं है, मात्र 1-2 दिन का ही है, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। हम आपसे ये कहते हैं कि हमारी जो गलतियां हुई हैं या आपके अधिकारियों ने जो गलतियां हुई हैं उन सब का हल यही है 22,000 और 22,000 मुद्दे को आप तुरंत सॉल्व कीजिए और हम लोगों का कल्याण कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज।